जंगल में एक सूखा पेड़ बहुत ही जोर जोर से कराह रहा था। उसकी आवाज को सुनकर टोनी चिड़िया जल्दी वहां आकर कहती है, अरे पेड़ भैया, आप इतनी जोर जोर से क्यों कराह रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? टोनी बहन, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैं इस कड़कती धूप में प्यास के मारे मर जाऊंगा। प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझे आप पानी पिलाएं। पेड़ भैया, मैं तो बहुत छोटी चिड़िया हूँ और मेरे चोंच भी बहुत छोटे हैं। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली आती है और जंगल में अपने दोस्तों के पास जाकर कहती है, कालू भैया, जंगल में एक बेचारा पेड़ सूखा पड़ा हुआ है। वो दर्द के मारे कराह रहा है। आप उसे पानी पिलाने में मेरी मदद करें। क्या टोनी, हम भी तुम्हारी तरह पागल थोड़ी हैं जो जाएंगे अपना व्यर्थ का टाइम बर्बाद करने। और जाओ, तुम्हें बहुत भला करने की दिमाग पड़ी है। हमें नहीं जाना किसी पेड़ को पानी पिलाने। छोटी चिड़िया निराश होकर वहां से चली आती है और फिर वो मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, मिट्टू भैया, जंगल में एक पेड़ सूखा पड़ा हुआ है। वो दर्द के मारे कराह रहा है। क्या आप हमारी मदद करेंगे उसे पानी पिलाने के लिए? जरूर करूँगा छोटी चिड़िया, तुम चिंता ना करो। हमसे जितना हो पाएगा हम लोग उस पेड़ की जरूर मदद करेंगे। फिर टोनी चिड़िया और मिट्ठू दोनों चल देते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हम लोग जंगल में सूखे पेड़ को पानी देने जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बहन, मैं भी चलूँगा आपके साथ। मेरी चोंच तो बहुत छोटी है, लेकिन जितना हमसे हो पाएगा हम जरूर उसकी मदद करेंगे। ऐसा कहकर तीनों चिड़िया वहां से सूखे पेड़ के पास चले आते हैं और अपनी चोंच में पानी भर भर के पेड़ की शाखाओं में डालने लगते हैं और उसकी जड़ों को खूब गीला करते हैं। ऐसे कुछ दिन करने के बाद पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है और उसमें अच्छे से फल भी लग जाते हैं। अब पेड़ बहुत खुश था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और गर्मी की कहर बहुत ही तेज बढ़ जाती है। गर्मी के तेज प्रकोप की वजह से टोनी चिड़िया और उसके बच्चे व्याकुल हो जाते हैं। टोनी चिड़िया कहती है, बेटा कुकू, अब इस घोंसले में रहना हमें मुश्किल हो गया है और आप हमारे साथ चले। वहाँ नदी के किनारे एक पेड़ है, उसमें अच्छी छाया है और हमें खाने के लिए फल भी मिलेंगे। ठीक है मम्मा, हम वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया और कुकू दोनों चल देते हैं। इधर गौरी और कालू एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे कालू, वो पेड़ तो पूरा हरा भरा हो गया है और क्यों ना चल करके हम लोग उस पेड़ पे राज करते हैं। हाँ हाँ टोनी, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे। और चलो, अगर वहाँ पे कोई पक्षी आया तो हम उसे मार कर भगा देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और गौरी दोनों वहाँ से एक डंडा लेकर चले आते हैं और पेड़ पर बैठकर उसकी मस्त छाया पर लेटे रहते हैं। तभी टोनी चिड़िया और कुकू वहाँ पर आके पेड़ पे बैठकर हवा खाने लगते हैं। अरे छोटी चिड़िया, यहाँ तुम क्या करने आई हो? अब ये पेड़ हमारा है। अब इस पे हम लोग किसी को नहीं रहने देंगे। चली जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर कालू कौवा छोटी चिड़िया को डंडे से मारने को दौड़ता है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, कालू, आप मुझे मत मारें, हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप बहुत बुरे हैं, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसे जो भी पक्षी वहाँ पे आते हैं, कालू और गौरी दोनों को डंडे से मारकर भगा देते हैं। सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अरे दोस्तों, हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए,
क्योंकि ये लोग बहुत बुरे हैं, हमें चैन से रहने नहीं देंगे। ऐसा कहकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं दूसरे जंगल में। वहाँ पे मस्त झरने का पानी और आम का पेड़ भी रहता है, जिससे उन्हें मस्त छाया भी मिलती है और पेट भर कर के फल भी खाते हैं। ऐसे उनका जीवन खुशी से बीतने लगता है। इधर पेड़ बेचारा फिर सूखने लगता है और दर्द से कराहते हुए कालू और गौरी से पानी अरे भाई, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं पेड़ सूखा जा रहा हूँ और ऐसे तो मैं मर ही जाऊँगा इस कड़ी धूप में। प्लीज़ हमें थोड़ा पानी पिला दो। चल हट, बड़े आए हैं पानी पीने वाले, हम इन्हें पानी पिलाने के लिए थोड़े यहाँ पर हैं। इस तरह गौरी और कालू पेड़ को डांट करके चुप करा देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते बीतते पेड़ पूरी तरह सूख जाता है और गर्मी की वजह से कालू कौवा और गौरी फिर तड़पने लगते हैं। कालू कालू, हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत बुरा किया, वो पता नहीं कहाँ हमें छोड़कर चले गए। अब तो लगता है इस गर्मी की वजह से हम मर ही हाँ गौरी, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आज वो हमारे साथ रहते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा कहकर गौरी और कालू दोनों रोने लगते हैं और गर्मी और भूख की वजह से तड़प तड़प के वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो प्यारी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद। एक बार की बात है, कालू कौवा और टोनी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए गए थे। तभी वहाँ पर उसे एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिखा। अरे कालू भैया, ये देखिए हमारे जंगल में कोई नया फल उगा है और इसके पास चलकर हम देखते हैं। पास आकर देखने के बाद कालू समझ गया कि ये हमारे जंगल में कोई नया फल उगा है। तब तक दिमाग में सोचकर कहता है, टोनी बहन, इस फल को हम लोग नहीं खा सकते हैं, क्या पता ये लाल सा कोई जहर हो, और आज के पहले तो हमने ऐसा फल कहीं नहीं देखा। हाँ कालू भैया, आप सही कहते हैं, ये फल हम लोग नहीं खाएंगे। चलिए कहीं और हम लोग दाना ढूंढते हैं। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से दाना लेकर घर चले आते हैं। कालू घर आकर अपने पत्नी से कहता है, अजी गौरी, हमने जंगल में स्ट्रॉबेरी का बहुत सारा फल देखा, लेकिन हमने टोनी से कह दिया कि इसे तुम खाना मत, ये कोई जहरीला फल है। क्या सच में कालू जी आपने देखा वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का फल? तो चलिए ना, हमें भी खाने चलना है। ऐसा कहकर कालू कौवा और गौरी जंगल में चले जाते हैं स्ट्रॉबेरी का फल खाने। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। जब कई दिनों तक कालू कौवा और गौरी जंगल में दाना लेने नहीं आते हैं, तो टोनी चिड़िया आती है उनका पता लगाने। अरे गौरी बहन, आजकल आप दिखाई नहीं देती हैं, आप जंगल में दाना लेने क्यों नहीं आती हैं? क्या बताएं टोनी, आजकल हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम जंगल में दाना लेने नहीं जाते हैं। फिर वहाँ से टोनी चिड़िया वापस जंगल चली आती है दाना लेने के लिए, और ऐसे कुछ दिन बीतते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मौसी चिड़िया अपने बेटी के वहाँ से वापस आती हैं। वापस आते समय टोनी से कहती हैं, अरे टोनी, सारे पक्षियों से कह देना कि मैं अपने बेटी के वहाँ से तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाई हूँ, और शाम को मेरे घर जल्दी ही आ जाना। ठीक है मौसी जी, हम सब पक्षियों को लेकर आपके घर शाम को जल्दी आ जाएंगे। फिर शाम होते ही टोनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मौसी चिड़िया के घर पहुंच जाती हैं, और मौसी चिड़िया उन्हें स्ट्रॉबेरी का फल निकाल कर खाने के लिए देती हैं। अरे मौसी, ये लाल कलर का आप क्या दे रही हैं? ये तो जहर है, ये हम पक्षी नहीं खा सकते, इन्हें खाने से हमारी मौत हो जाएगी।
मौसी चिड़िया कहती हैं, अरे टोनी, तुम पागल हो क्या? ये स्ट्रॉबेरी का फल है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ये खट्टा मीठा और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा कहकर मौसी चिड़िया स्ट्रॉबेरी के फल को खाने लगती हैं और तभी टोनी के समझ में आ जाता है कि गौरी और कालू ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया है। और टोनी चिड़िया सारी बातें मौसी को बता देती है। अब मौसी के समझ में सारी बातें आ जाती हैं और कहती हैं कि आज शाम को हम सारे पक्षी चलेंगे गौरी और कालू का पता लगाने। जंगल में स्ट्रॉबेरी का फल खाने जाते हैं। पीछे से दादी और सारे पक्षी चल देते हैं। वहाँ जाने के बाद टोनी कहती है, अरे कालू, तुमने तो हम लोग के साथ छल किया है और हमें इसे जहर बताकर तुम रोज डेली आकर इसे खाते हो और हम सारे पक्षी भूख प्यास के मारे तड़पते रहते हैं। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर स्ट्रॉबेरी के फल को खूब मज़े से खाने लगते हैं और अपने घर भी वापस लेकर के आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी हमें कोई बात सुनकर तुरंत उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें उसका पता ज़रूर लगाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।